Students, today in this video we will discuss the NCERT questions of lesson 2. NCERT of lesson 2. And our first question is, that is the in-text question. What is the difference between reflex action एंड द वॉकिंग. सो स्टूडेंट, आपको पहले ही बोला रिफ्लेक्स एक्शन वो सडन एक्शन होता है जो आपकी बॉडी बिना सोचे समझे जस्ट परफॉर्म करती है ताकि आपको प्रोटेक्ट किया जा सके, जबकि वॉकिंग है चलना जिसमें हम सोच समझ कर चलते हैं. तो देखो, पहली बात क्या होगा, इसमें आपका थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन यूज़ नहीं होता है, जबकि यहाँ पे थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इन्वॉल्व होता है, यूज़ होता है. रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ वेरी इंस्टेंट प्रोसेस. आपको पता है एकदम रैपिड होता है, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आता है कि आपने कोई गर्म चीज़ को टच किया, इमीडिएटली आपने अपना हैंड हटा लिया. आपकी आंखों के ऊपर किसी ने टॉर्च मारी, आपने इमीडिएटली अपनी आइज़ को ब्लिंक कर लिया. दैट इज़ अ रैपिड रिस्पॉन्स होता है. जबकि वॉकिंग क्या है, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस होती है. स्टूडेंट, इसके बाद थर्ड डिफरेंस आता है हमारा, योर रिफ्लेक्स एक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय मेनली बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड वॉकिंग इज़ कंट्रोल्ड आवर ब्रेन. और मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो सेरेबेलम पार्ट ऑफ योर ब्रेन, जो आपके बॉडी पॉस्चर्स वगैरह को बैलेंस करके रखने का काम करता है और वॉकिंग में भी हेल्प करता है. सो इट इज़ अ इनवॉलेंट्री एक्शन, या इनवॉलेंट्री मतलब हमारी मर्जी के बिना होता है, जबकि दिस इज़ द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ आवर बॉडी. इसके अलावा स्टूडेंट, आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो. रिफ्लेक्स एक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जर्किंग ऑफ हैंड when touched to hot object. और इधर क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग, वॉकिंग में तो क्या एग्जाम्पल दोगे आप, वॉकिंग सिंपल वॉकिंग ही दे सकते हो यहाँ पे, वॉकिंग बाय यूजिंग योर मसल्स एंड ऑल. सो स्टूडेंट, दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड द वॉकिंग. स्टूडेंट, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती. और अगर दूसरे से वर्ड्स में बात करें तो इंटेंस स्टिक, जो आपकी अगरबत्ती होती है जो आप लोग घरों में यूज़ भी करते हैं, तो आप उसकी स्मेल को कैसे डिटेक्ट करते हो. तो देखो स्टूडेंट, सिंपल है आपका, मैंने बोला था कोई भी एक स्टिमुलस आएगा जिससे कोई रिसेप्टर रिसीव करेगा और वो रिसेप्टर उसे एक इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा जो आपके ब्रेन के पास चला जाएगा और ब्रेन उसको डिटेक्ट कर लेगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अब आपको स्टिमुलस दे दिया उसने, स्मेल ऑफ अगरबत्ती. तो स्टिमुलस क्या है हमारा, स्मेल. स्टिमुलस क्या है हमारा, स्मेल ऑफ अगरबत्ती. रिसेप्टर कौन होगा, मैंने आपको बताया था अब मेरी प्रीवियस वीडियोस में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, नोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है. आप लोग स्मेल अपनी नोज़ से ही तो डिटेक्ट, नोज़ में ही तो आप लोग उसको रिसीव करते हो. स्मेल कहाँ से वो होती है, नोज़ से ना. तो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्मेल के, नोज़ के अंदर. क्या नाम है उसका, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. फिर उसने उस रिसेप्टर ने क्या बना दिए, इम्पल्स बना दिए. इम्पल्स को कैरी करने का काम कौन करेगा, आपका सेंसरी न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन्स उसको कैरी करेंगे और वो उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, आपने ब्रेन वाले में देखा था ना, स्मेल को डिटेक्ट करने का काम किसका है, ऑल्फैक्टरी लोब्स का, जिसको ने आपके सेंस ऑफ स्मेल को डिटेक्ट किया था. और ऑल्फैक्टरी लोब्स किसको दे देता है, सेरेब्रम को. एंड फिर लास्ट में क्या होता है, डिटेक्शन ऑफ स्मेल. स्टूडेंट, यू कैन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट ऑल्सो. अगर आप लोगों को वर्डिंग्स में आंसर नहीं देना है तो जस्ट ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट, यू विल गेट द फुल मार्क्स. तो सबसे पहले स्टिमुलस आया, डैट वाज द स्मेल, एंड उसे रिसीव करने का काम किसने किया, रिसेप्टर जो हमारे नोज़ में प्रेजेंट होते हैं, उन्होंने उसे इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसे सेंसरी न्यूरॉन कहाँ ले गए, ऑल्फैक्टरी लोब्स के पास, जहाँ सेरेब्रम के पास गया, और उसने क्या कर दिया, डिटेक्ट कर दिया कि डैट दिस इज़ द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती. स्टूडेंट, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट और मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट. इनके बीच में आपको डिफरेंस बताना. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट. देखो स्टूडेंट, नाम से पता चल रहा है ये सेंसिटिव प्लांट की लीव्स का मूवमेंट है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द नास्टिक मूवमेंट. ये कौन सा मूवमेंट है,
नास्टिक मूवमेंट है। जबकि ये जो है दूसरा, जिसमें प्लांट की जो शूट है वो लाइट की तरफ मूव कर रही है, ये कौन सा मूवमेंट है स्टूडेंट्स? दिस इज द ट्रॉपिक मूवमेंट। दिस इज द ट्रॉपिक मूवमेंट। अब देखो, अब बहुत ही सिंपल हो जाता है। अब इसके बाद देखो, नास्टिक मूवमेंट याद करो, मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है? जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होती है, यहाँ पे ग्रोथ होती है। तभी तो देखो प्लांट की जो शूट है वो लाइट की तरफ बैंड हो गई, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हुई थी। यहाँ पे ग्रोथ होने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इमीडिएट मूवमेंट। कैसा होता है? ये बहुत ही इमीडिएट होता है। और ये कैसा होता है? दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। मूवमेंट ऑफ, अब देखो ग्रोथ होनी है कहीं पे, मूवमेंट ऑफ शूट है लाइट की तरफ, तो ऑब्वियसली ग्रोथ में तो टाइम लगेगा, तो दिस इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। और इसमें क्या होती है? ग्रोथ होती है, जबकि यहाँ ग्रोथ नहीं होती और बहुत ही इमीडिएट होता है। अब देखो, अब मूवमेंट ऑफ लीव्स, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था टच मी नॉट प्लांट की जो लीव्स थी, छुई मुई जो बोलते हो आप, तो उसमें क्या था? आपने जस्ट उसको टच किया और वो उसकी लीव्स क्या हो गई? बंद हो गई। तो क्या था? नॉन डायरेक्शनल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी टच करो उसे, जहाँ पे वो होना होगा, बंद होना होगा, वो वहीं पे बंद होगी। जबकि मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट में आपने क्या देखा? सिर्फ किसकी तरफ होता है? लाइट की तरफ मूव होती है। तो डैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। यानी देखो स्टूडेंट, आपको बेसिकली नास्टिक और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट में डिफरेंस बताना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप एक और बता सकते हो, यहाँ पे टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा, ये टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। और मूवमेंट ऑफ शूट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ना हार्मोन नेम ऑक्सीन। और यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो, अब दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट ऑफ shoot towards the light. Student, coming to our next question, how auxin promote the growth of tendril अराउंड अ सपोर्ट। तो देखो स्टूडेंट, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से अगर एक प्लांट को यूनिडायरेक्शनल लाइट मिलती है तो वो ऑक्सीन की वजह से उसकी तरफ बैंड हो जाता है। तो ये मैंने आपको फोटोट्रॉपिज्म एक्सप्लेन किया था। बट देखो क्या होता है, अगर आपने देखा होगा एक सपोर्ट होता है, टेंड्रिल मीन्स बेल होती है, किसी प्लांट में बेल होती है ना, जैसे ग्रेप्स वाइन वगैरह देखी होगी आपने, जो वो खुद से स्टैंड नहीं हो सकती। अगर आप किसी पोटेड प्लांट में ऐसी बेल है, अगर मनी प्लांट की भी आपने देखी होगी, वहाँ आपको एक बैम्बू स्टिक लगाते हो या कोई भी स्टिक लगाते हो तो वो बेल क्या करती है, उसके चारों तरफ इस तरह से कोइल हो जाती है। तो ये पूछ रहा है ये किस वजह से कोइल होती है? तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द ऑक्सीन। देखो क्या होता है, सपोज दिस वॉज द सपोर्ट, तो अब ये है आपकी टेंड्रिल। अब टेंड्रिल का जो पार्ट, टेंड्रिल ने क्या किया, आपके प्लांट को, दैट वॉज टेंड्रिल, अगर इसने आपके प्लांट को इधर से सब टच किया है तो देखो इसके टिप के पास क्या होना था, अगर ये टेंड्रिल है तो इसके टिप के पास क्या होना है? ऑक्सीन होना है। तो बट क्या होता है, जैसे इसको जिस पार्ट को ये टच करती है ऑक्सीन उससे अपोजिट पार्ट में चला जाता है, यानी जो पार्ट उसको टच नहीं करता है ऑक्सीन उस जगह पे चला जाता है। अब ऑक्सीन की क्या टेंडेंसी है? देखो पहले था कंप्लीट, सपोज मैंने आपको इसे इन लार्ज व्यू में दिखाया है, तो देखो ये था आपका स्टेम का टेंड्रिल, यहाँ पे पहले पूरे में ऑक्सीन था, अब इसने जैसे ही सपोर्ट को टच किया इस पार्ट ने, ऑक्सीन सिर्फ यहाँ पे चला गया, जिसकी वजह से ऑक्सीन ने तो ग्रोथ करानी है, इस पार्ट की क्या होगी, ज़्यादा ग्रोथ होगी तो ये ऑब्वियसली इधर की तरफ मुड़ेगा, और इसकी कम ग्रोथ होगी तो ये ऐसे जाएगा। फिर अब देखो यहाँ तक पहुँचा हो, अब ये पार्ट इसको टच करेगा सपोर्ट को, तो फिर यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो ये ऐसे जाएगा, तो अल्टीमेटली ये क्या होता जाएगा, ऐसे ऐसे कोइल होता जाएगा अराउंड अ सपोर्ट। सो दिस इज द रीज़न हाउ अ स्टेम टेंड्रिल मूव्स अराउंड अ सपोर्ट। Students, coming to our next question, that is the difference between involuntary actions and the reflex action। तो देखो इनवॉलेंट्री एक्शन सबसे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ। इनवॉलेंट्री एक्शन देखो ये होते हैं जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीट, यानी वो एक्शंस जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है पर आपकी बॉडी में 24 आवर होते रहते हैं, जैसे आपकी ब्रीदिंग, हार्ट बीट,
ये सब 24 आवर आपके बॉडी में चल रहे हैं। स्वेलोविंग खाना खाया है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो दीज आर द इनवॉलेंट्री एक्शन। तो देखो इनवॉलेंट्री एक्शंस कैसे होते हैं, स्लो होते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा। और जबकि रिफ्लेक्स एक्शन इज़ अ वेरी वेरी फास्ट मूवमेंट होता है, विद इन अ मिली सेकेंड, और आपका ये काम हो जाता है। देखो इसमें कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, हमें ब्रीदिंग के लिए कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए, शायद आपको पता ही होगा। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए होता है, बिना स्टिमुलस के रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, मैंने आपको ब्रेन वाले पार्ट में भी समझाया था, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला ओब्लोंगेटा। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन का पार्ट था, याद करो, पोन्स, सेरेबेलम, मेड्यूला। तो मेड्यूला क्या कंट्रोल करता है, योर इनवॉलेंट्री एक्शन। और अभी तक याद ही हो गया होगा, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा यू कैन गिव द एग्जाम्पल ब्रीदिंग, हार्ट बीट, और यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ब्लिंकिंग ऑफ आइज व्हेन एक्सपोज टू द ब्राइट लाइट, blinking of eyes when they are exposed to the bright light. So student, this was the involuntary action or reflex action. Yeah, you can give one more example. इसमें देखो ये involuntary action है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, तो यहाँ कौन सी मसल्स यूज होंगी, इनवॉलेंट्री मसल्स यूज होंगी। और यहाँ पर आपका जो वॉलेंट रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसमें मोस्टली आपकी कौन सी मसल्स यूज होती हैं, योर वॉलेंट्री मसल्स। देखो आपने हाथ को हटाया है, हाथ में आपकी कौन सी मसल्स हैं, वॉलेंट्री मसल्स हैं, तो यहाँ पे कौन सी मसल्स यूज होती हैं इन द रिफ्लेक्स एक्शन, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आर लेग्स। देखो सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट है, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट याद कीजिए बिल्कुल इमीडिएट होता है, जबकि मूवमेंट इन लेग्स इज अ स्लो प्रोसेस। मैंने अभी बताया था नास्टिक मूवमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है, टर्गर प्रेशर, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई प्रेशर इन्वॉल्व नहीं होता है। इसमें कोई ना कोई स्टिमुलस चाहिए, जैसे टच कर दिया आपने प्लांट को, टच इज़ अ स्टिमुलस, जबकि लेग्स के लिए आपको चलने के लिए, मूवमेंट इन लेग्स के लिए आपको स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये बिना सोचे समझे इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, जबकि लेग्स का मूवमेंट क्या होता है, वॉलेंट्री होता है। इसमें आपका पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह आपका सब इन्वॉल्व होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तभी तो पूरा नर्व्स के पास जाएगा, तो आपका पूरा इन्वॉल्व है यहाँ पर। जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दे डू नॉट हैव सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वो उसको इन्वॉल्व कर सकें। सो स्टूडेंट्स, ये सारे वो क्वेश्चन है जो मुझे लगा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ नहीं आया है एनसीईआरटी में, तो you can call me, or you can leave your queries in the comment section also. Thank you very much for watching the videos.